नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल #एग्री बाय चंदन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेहूँ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें बिस खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कॉमन ब्रेड व्हीट है या सॉफ्ट व्हीट, ठीक, इसका जो बॉटनिकल नेम है आपका ट्रिटिकम एस्टिवम है। ये आपका जो है हेक्साप्लॉयड है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है, तो आपका हेक्साप्लॉयड है आपका। इसमें 2n बराबर आपका क्रोमोसोम नंबर जो होता है आपका 42 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसकी यदि फैमिली की बात करें तो इसका जो फैमिली आपकी है ग्रेमनी, जिसका नया नाम आपका है पोएसी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पोएसी। और ये जो आपका है, यदि क्लाइमेट की बात करें तो आपका जो है ये आपका जो है टेम्परेट रीजन का जो है क्रॉप है आपका। इसके लिए जो है आपका विंटर सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए आपका कूल और मॉइस्ट जो है सीजन की रिक्वायरमेंट होती हैं। और रिप्रोडक्शन के जिस समय है इसमें जो है वार्म और ड्राई सीजन की रिक्वायरमेंट होती हैं। यदि बात करें टेम्परेचर की, इसका जो एवरेज टेम्परेचर है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। और औसत वर्षा की बात करें तो आपका जो है यदि औसत वर्षा की बात करें तो आपका जो है 80 सेंटीमीटर। अगर रेंज की बात करें तो आपका जो है 650 से लेके और आपका जो है 800 जो है आपका mm कर सकते हैं, या आप जो है 65 से लेके 80 सेंटीमीटर कर सकते हैं। तो इसमें जो इसका क्रोमोसोम नंबर आप 2n बराबर 42। अगर बेसिक क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो जो बेसिक en बराबर होता है आपका 7 होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बेसिक क्रोमोसोम है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया था कि बेसिक बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ वीट, तो इसका 7 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। तो जो है जो भारतीय गेहूं की जो प्रजाति है आपका ट्रिटिकम कम्पैक्टम जो है एंड ट्रिटिकम स्फेरकोकम, ये जो है मोहनजोदाड़ो की खुदाई में जो है प्राप्त किए गए थे। यदि वर्तमान समय में जो है ट्रिटिकम एस्टिवम प्रजाति की खेती संपूर्ण भारत में होती है। और इस प्रजाति के विकास का श्रेय है जो है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरला को जो है माना जाता है, जिन्हें मैक्सिको जिसे उन्होंने मैक्सिको में जो है विकसित किया था। यदि जापान में जो है नोरिन जो है सीरीज वाले गेहूं की जो प्रजातियों से नोरिन नामक बौनी जीन, जिसे डॉर्फिंग जीन भी कहते हैं, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो गेहूं का जो डॉर्फिंग जीन है आपका नोरिन 10 है आपके, से अलग किया गया था। ऐसा प्रथम प्रजाति था जो नोरिन 10 जो है नामक छोटे प्रजाति को 1948 ईस्वी में यस्सी सोलेमन यूएसए ले गए थे। ये आपका लोअर पीसीएस 2013 में पूछा गया था। और यूएसए में जो है नोरिन जीन का उपयोग कर डॉक्टर ओ वेगेल ने ग्रेन्स नामक एक बौने जो है सिद्ध गेहूँ को विकसित किया था। ये भी आपका जो है यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया था। और इसी क्रम में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग द्वारा सीमीटी जो आपका मैक्सिको में है 1961 और 62 ईस्वी में कई अन्य प्रजातियां विकसित की गई थी। और डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज इनके नाम पर जो है पुरस्कार आयोजित किए जाते हैं। और जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग थे, इनकी जो राष्ट्रीयता थी आपकी अमेरिका की थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरला को किस क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो उनको जो है पीस जो है शांति क्षेत्र में जो है दिया गया था नोबेल पुरस्कार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीएचयू के एग्जाम में पूछ लिया गया था एक बार। तो 1963 ईस्वी में अमेरिका के राफेलर फाउंडेशन की सहायता से सोनेरा 64, सोनेरा 63, लर्मा राजू जैसे मैक्सिकन वीट प्रजाति को 100 kg भी जो है भारत सरकार ने सर्वप्रथम आयात किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तथा आईआरआई द्वारा जो है 5 प्रजातियाँ लर्मा राजो 64 है, सोनरा 63, सोनेरा जो है 64, मायो 64, यस 227 मंगाई गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है आपका 1664, 1663, लरमा राजू जो है 3 वैरायटी मंगाई गई थी। और IRA के द्वारा जो है लरमा राजू 64A, 1663, 1664, मायो 64, सोनालिका 227 जो है मंगाई गई थी। और विस्तृत जांच के उपरांत 1965 से 1966 ईस्वी में जो है सीमिटी ने लरमा 64A जो है सिंगल जीन डॉर वैरायटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो आपका 1664 है ये आपका डबल जीन डॉर वैरायटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। 1664 आपका डबल जीन डॉर वैरायटी है और लरमा राजू 64 है आपका जो है सिंगल जीन डॉर वैरायटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। का बहुत मात्रा में जो है आयात हुआ था। ज्ञातत तो है कि 1664 एक जो है आपका इंड्यूस मुटेंट वैरायटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका PCS जो है यूपी PCS या मेंस में जो है पूछ लिया गया था। 1664 जो है आपकी है एक इंड्यूस मुटेंट वैरायटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1965 ईस्वी में यह दोनों प्रजातियां भारत में जो है सामान्य खेती हेतु वितरित कर दी गई थी, जिसके कारण गेहूं के उत्पादन में भारत में वर्ष में क्रांति आ गई थी। इसे हरित क्रांति कहा गया। यदि बात करें जो क्रिटिकल नहीं है आपकी, जो पहली जो है मैनमेड जो है सीरियल है आपकी गेहूं और राई से इसका जो है क्रॉस है, ठीक। ये भी आप जो है यूपी PCS मेंस 2014 में पूछा था। यदि बात करें राज्य 3077, यह गेहूं की एक प्रजाति है। यह देर से बुआई एवं सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। तो इसकी औसत जो उत्पादकता है आपकी 36 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है। यदि ट्रिटिकम ड्यूरम की बात करें आपकी जो मैक्रोनी वीट होती है आपकी, ठीक, ये आपकी जो है असिंचित जो है परिस्थितियों के लिए जो है सबसे उपयुक्त होती हैं। इस गेहूं से सूजी बनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जो है आपकी ये आपकी जो है आपका टेट्राप्लॉइड है आपकी, ये आपका टेट्राप्लॉइड। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है 2n बराबर जो है आपका 28 पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो ट्रिटिकम डाइकोकम है आपका, ये भी आपका जो है टेट्राप्लॉइड है। इसमें भी आपका जो है 2n बराबर 28 पाया जाता है आपका, ठीक। तो ये जो आपका ट्रिटिकम ड्यूरम है, ज़्यादातर इससे आपका जो ड्राई लैंड एरिया है आपका, जिसे हार्ड वीट की उपमा दी गई है, इसको आपका गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, सॉरी मध्य प्रदेश गुजरात के कुछ भागों में और राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ भागों में जो है उगाया जाता है। यदि इमरवीट की बात करें, इसे इमरवीट या ट्रिटिकम डाइकोकम कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में जो है यह गेहूँ उगाया जाता है। ये आपका लगभग 1% एरिया पे जो है इसे ग्रो किया जाता है। और जो आपका ट्रिटिकम ड्यूरम है वो आपका जो है 13% एरिया पे ग्रो किया जाता है। तो गेहूं की प्रजाति की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर तथा दिसंबर माह में प्रजाति एवं परिस्थिति के अनुसार की जाती है। सामान्यतः गेहूं की बुआई में जो है 100 kg सीड जो है प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। और डिबलर से यदि आप बुआई कर रहे हैं तो आपको जो है 20 से जो है 30 kg जो है सीड की रिक्वायरमेंट होती है। यदि आप जीरो टिलेज फर्टी सीड ड्रिल नामक यंत्र का यूज कर रहे हैं तो ये जो है इसका यूज जो है आपका है गेहूं की बुआई के लिए किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है PGT जो है पूछ लिया गया था। जीरो टिलेज फर्टी सीड ड्रिल नामक यंत्र का प्रयोग किसकी बुआई के लिए किया जाता था? गेहूं के लिए किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि न्यूट्रिएंट की बात करें तो इसका जो एग्जैक्ट है आपका 100-60-40, इसका जो है यदि सॉइल टेस्टिंग है तो इसमें आप यदि खेत की जो है टेस्टिंग हुई है तो इसमें आप ये रेशियो में दे सकते हैं। 100 kg आप नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरम, 40 kg जो है पोटास आप दे सकते हैं। तो एवरेज देख सकते हैं आपका 100 से 120 kg, फास्फोरस जो है 50 से 60 kg, पोटास जो है 40 से 50 kg अब जो है सिंचित अवस्था में जो है लगता है। यदि इसमें बीमारी जो बहुत खतरनाक बीमारी आपका रस्ट जो है गेहूँ की फसल का प्रमुख रोग है, ठीक। यह 3 प्रकार का रोग होता है, ठीक। आपका येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट होता है, ठीक। और जो करनाल बंट है भी जो है
गेहूँ की एक बीमारी है, ये सब जो है फंगस के द्वारा जो है लगते हैं। जो आपका करनाल जो है वन टाइप का है, टाइलिटिया इंडिका के द्वारा जो है लगता है। यदि बात करें फेलिरिस माइनर की, तो इसे गेहूँ का मामा भी कहते हैं। खरपतवार को नष्ट करने के लिए आइसोप्रोटुरान नामक जो है आप हर्बिसाइड का जो है यूज किया जाता है। लेकिन अभी रिसर्च में पाया गया है जो आपका आइसोप्रोटुरान है, ये जो फेलिरिस माइनर है इसके प्रति जो है रेजिस्टेंट हो गया है। तो अब जो है आइसोप्रोटुरान की जगह पे जो है आपका एक आपका सल्फोसल्फ्यूरान का यूज किया जाता है। सल्फो सल्फ्यूरान का यूज किया जाता है। आपका जो है 20 ग्राम जो है प्रति हेक्टेयर रेट से इसका यूज किया जाता है। और एक आपका है मेटा सल्फ्यूरान का यूज करते हैं। आपका एक आपका मेटा सल्फ्यूरान, ये जो है 4 ग्राम जो है प्रति हेक्टेयर जो है यूज करते हैं। काफ़ी मतलब ये हार्ड दवा है। आपका मेटा सल्फ्यूरान जो है आपका 4 ग्राम यूज करते हैं इसका। यदि न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करें तो गेहूँ में जो है आपका 8 से 15% जो है प्रोटीन पाया जाता है, एक एवरेज है आपका। और इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 65-70%। वसा जो है आपके हैं 1 से 1.5%, सॉरी 1.5%। और जो आपका मिनरल्स हैं आपका खनिज 2% पाए जाते हैं। गेहूँ में जो होती है ग्लूटेन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसी वजह से जो है रोटी जो फूलता है। गेहूँ में विटामिन B1, B2, B6, E पाए जाते हैं। और वसा में जो है घुलनशील इन विटामिनों का जो है पिसाई के समय जो है लॉस हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पूछ लिया जाता है कि गेहूँ के पिसाई के समय में तो कौन सा विटामिन का लॉस होता है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है लॉस होता है काफ़ी मात्रा में। यदि क्षेत्र और उत्पादन दोनों ही दृष्टि से विश्व में जो है गेहूँ के बाद धान दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। देश में रबी की समस्त खाद्यान्न फसलों जो है आपके 50% क्षेत्रफल पर जो है आपका तथा 70% उत्पादन जो है गेहूँ का होता है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है गेहूँ पर ही पड़ा था। इसे गेहूँ क्रांति कहना जो है अतिशयोक्ति न होगा। वर्ष 2019 में भारत में विश्व का लगभग 13.35% जो है गेहूं का उत्पादन का अनुमान था। इकोनॉमिक सर्वे जो आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार जो है के अनुसार देश में गेहूं का औसत जो उपज है आपके यहाँ 35.07 क्विंटल पर हेक्टेयर थी। यदि शीर्ष गेहूं उत्पादक 5 राष्ट्र की बात करें तो प्रथम स्थान जो है चाइना का है, दूसरे पे जो है भारत का है, और तीसरे पे आपका यूएस रूसी संघ है, और चौथे पे आपका यूएस से कनाडा फिर है। यदि एरिया की बात करें तो एरिया में जो है सबसे वर्ल्ड में जो है एरिया में इंडिया का पहला स्थान है, दूसरे नंबर पे चीन है। और प्रोडक्टिविटी की बात करें तो गेहूं उत्पादकता इसमें जो मिस्र का है प्रथम स्थान है। और गेहूं उत्पादन शीर्ष राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करता है, फिर पंजाब दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर मध्य प्रदेश। यदि एरिया की बात करें तो एरिया में जो भी है आपका उत्तर प्रदेश आपका 9.75 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है यूपी में, इतने एरिया जो है यूपी में है गेहूं की खेती होती है। और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे है, पंजाब जो है तीसरे स्थान पे है। यदि प्रोडक्टिविटी की बात करें तो पंजाब जो है इसका प्रथम स्थान है, 5090 kg पर हेक्टेयर जो है इसका उत्पादन होता है। क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन वीट, तो क्राउन रूट इनिशिएशन जो आपका CRI स्टेज होती है आपके 21, जो बुआई के 21 दिन बाद ये अवस्था आती है, इसमें जो है पानी बहुत ज़रूरी रहता है देने के लिए। और दूसरा स्टेज आपका टिलरिंग स्टेज होती है, फिर लेट ज्वाइंटिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज, और एक जो है डफ स्टेज होती हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो है गेहूँ जो है इसमें जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है आपकी 20 जो है 25 जो है डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायरमेंट होती हैं, लेकिन आपका जो जर्मिनेशन के समय जो है आपका टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है आपकी, वो आपकी 20 से 25 काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। और आपका जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है तो उस समय जो है 20 से जो है 23
डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायरमेंट होती है। और ग्रेन फिलिंग के समय जो है आपका है, ग्रेन फिलिंग के समय आपका 23 से जो है 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है ग्रेन फिलिंग के समय। और 20 से 23 जो है आपका, ये आपका वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होती है। जर्मिनेशन के लिए आपका 20 से 25। और एक स्टेज आता है आपका जो है टिलरिंग स्टेज होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन काफ़ी बार फंसे हैं। टिलरिंग स्टेज यहाँ जो होता है, इसमें टेम्परेचर जो है, इसमें सबसे कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है आपकी जो है 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इसका जो एवरेज टेम्परेचर है आपका है 20 से 25 है। लेकिन टिलरिंग स्टेज में जो है टेम्परेचर आपका 16 डिग्री तक रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया गया है। तो बात करें इसमें, इनमें सिंचाई की प्रथम अवस्था जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। गेहूं की प्रमुख किस्में आपका जैसे सोनालिका हो गया, अर्जुन हो गया, कुंदन हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट वेराइटी है, आप देख सकते हैं। आईसीआर द्वारा जो है गेहूं की नवीन जो विकसित किस्में हैं आपकी, यूपी 308 हो गई, पूसा, सिंधु, गंगा होंगी, वीएल 829 हो गई, तो ये इम्पोर्टेंट वेराइटी है। और एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि बेसिक टेम्परेचर पूछ लिया जाता है, बेस टेम्परेचर सॉरी, बेस टेम्परेचर जब पूछता है आपका वीट का, तो ये आपका होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइस का जो होता है, राइस का जो है आपका है 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस टेम्परेचर पर जो है प्लांट का जो है ग्रोथ होता है रुक जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेस टेम्परेचर आपका है इसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। यदि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो गेहूं जो है आपका सेलिंग परसेंटेज जो पूछा जाता है कभी कभी, सेलिंग परसेंटेज जो होती है आपकी 60% होती है। और आपका जो है मिलिंग का परसेंटेज पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो मिलिंग परसेंटेज जो होती है आपकी, मिलिंग परसेंटेज जिसमें आपका होता है ग्रेन, ग्रेन बटे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई 100, तो इसमें जो होता है आपका 85% होता है। और यहाँ से क्वेश्चन का रेशियो पूछ लेता है, ग्रेन और एक्स्ट्रा जो रेशियो होती है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं स्पेस का, ग्रेन और जो है एक्स्ट्रा जो रेशियो पूछ लिया जाता है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है 85:15, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 85 संबंधित जो है 15, ये रेशियो पूछ लिया जाता है यहाँ पर, ग्रेन और एक्स्ट्रा जो है रेशियो पूछ लिया जाता है। और इल्ड की बात करें तो आपका जो है 40 से 45 जो है क्विंटल पर हेक्टेयर है। और इसमें इंटरक्रॉप होता है आपका, वीट होता है एक, और मस्टर्ड का जो रेशियो होता है 9 संबंधी जो है एक होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 9 संबंधी एक। तो थैंक यू सो मच।